हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है आपको हमारा लास्ट वीडियो सीएमडीबी और आईआरई रूल्स पे पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो हमें बताइए। और आज हम डिस्कस करेंगे सीएसटीएम, कॉमन सर्विस डेटा मॉडल। कॉन्फ़िगरेशन आइटम डेटाबेस यानी सीएमडीबी और सीएसटीएम में एक बहुत तगड़ा रिलेशन है। ठीक है, उसको आज हम समझेंगे किस तरह से सीएसटीएम के होने से सीएमडीबी बहुत हद तक अपनी रियल वैल्यू दिखा पाता है, और उसके ना होने से सीएमडीबी का होना ना होना बहुत हद तक बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें आज हम डिस्कस करते हैं विद अ स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लंबा है बट आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मानिए एक एम्प्लॉय को ईमेल भेजनी है, वो सेंड पे प्रेस करता है लेकिन ईमेल नहीं जाती। यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सर्विस डेस्क को कॉल करके बोलता है कि मेरी ईमेल सेंड नहीं हो रही हैं, प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, इस केस में सर्विस डेस्क एजेंट सर्विस नाउ में एक इंसिडेंट बनाता है, और वहां पे सिस्टम पूछता है कि इशू को किस सीआई से मैं रिलेट करूं। मतलब वहां पे सीआई का ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। क्या प्रॉब्लम आती है? ड्रॉप डाउन में, मतलब जो सीआई का हमारा बॉक्स है उसके अंदर हमें कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक्सचेंज एप्लीकेशन, एसएमटीपी सर्वर, मेल सर्वर, नेटवर्क सर्वर। लेकिन कहीं पे हमें कॉर्पोरेट ईमेल सर्विस या ईमेल सेंडिंग सर्विस जैसा कोई क्लीन सीआई नहीं मिलता। इसलिए एजेंट क्या करता है? एजेंट गैस करता है और जो भी उसको बेस्ट सीआई वहां पे लगता है उसको सेलेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे उसको बेस्ट सीआई मिला एक्सचेंज एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसी को वहां पे वो चूज कर देता है एज अ सीआई। अब देखिए क्या होता है आगे। टिकट चला जाता है। ठीक है, टिकट सबसे पहले किसके पास जाता है? एप्लीकेशन सपोर्ट ग्रुप के पास। अब एप्लीकेशन सपोर्ट ग्रुप के पास क्यों जाता है? क्योंकि देखिए हमने जो सीआई सेलेक्ट किया था वो था एक्सचेंज एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन था, इसलिए एप्लीकेशन सपोर्ट ग्रुप के पास गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन टीम चेक करती है, उसके लॉग्स चेक करती है, एप्लीकेशन रन कर रही है नहीं कर रही है चेक करती है, सीपीयू देखती है कि चल रहा है सही से नहीं चल रहा है। जब उन्हें लगता है ये सब चेक करने के बाद कोई इशू नहीं मिलता, यानी एप्लीकेशन टीम बोलती है अब हमारे तरफ से तो सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद वो उस टिकट को आगे फॉरवर्ड कर देती है। आगे देखिए कई टीम्स के पास ये टिकट जाता है, जैसे नेटवर्क टीम के पास, एसएमटीपी टीम के बाद, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के पास। अलग अलग टीम्स के पास टिकट राउट होता रहता है, टिकट घूमता रहता है, पर अभी तक कोई रूट कॉज नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे रियल प्रॉब्लम क्या है? देखिए यूजर ने तो बोला था कि ईमेल सर्विस काम नहीं कर रही है, पर सिस्टम में हमने टिकट किस पे बनाया, किससे मैप किया? हमने या तो एप्लीकेशन से किया या सर्वर से किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसमें दिख ही नहीं रहा था। यानी यूजर बात कर रहा था सर्विस की, लेकिन सिस्टम ने टेक्निकल पार्ट को टारगेट कर दिया। ठीक है, इस मिसमैचिंग की वजह से क्या हुआ? हमने गलत सीआई सेलेक्ट किया, उसकी वजह से टिकट अलग अलग टीम्स में बाउंस होता रहा और फाइनली रिजोल्यूशन में डिले हुआ। राइट, यही हुआ और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यही होता है। अब यहाँ पे सीएसडीएम का रोल थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सीएसडीएम बोलता है ईमेल जैसी चीज को आप बिजनेस सर्विस बनाओ, इसके नीचे उसके मीनिंगफुल पार्ट बनाओ जिनको हम कहेंगे सर्विस ऑफरिंग। उसके नीचे एप्लीकेशन सर्विस को लिंक करो, फिर उसके नीचे टेक्निकल सीआईस जो इस एप्लीकेशन और बिजनेस सर्विस को सपोर्ट कर रहे हैं उनको लिंक करो, और इसके बाद फाइनली जितने भी सपोर्ट ग्रुप है उनको सही से मैप करो हर लेवल पे। मतलब बिजनेस सर्विस का एक सपोर्ट ग्रुप होगा, उसके बाद जो मीनिंगफुल पार्ट्स है यानी सर्विस ऑफरिंग उनका एक सपोर्ट ग्रुप होगा। इन सपोर्ट ग्रुप्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रॉब्लम को हम सीएसटीएम के साथ टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि सीएसटीएम फॉलो किया जा रहा है। हमने सीएमडीबी के अंदर एक बिजनेस सर्विस बनाई जिसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट ईमेल सर्विस। उस कॉर्पोरेट ईमेल सर्विस के यानी उस बिजनेस सर्विस के अंदर कुछ सर्विस ऑफरिंग्स बनाई गई, यानी वो कॉर्पोरेट ईमेल सर्विस क्या क्या चीज देती है, क्या क्या सर्विस उससे मिलती है, जैसे कि ईमेल सेंडिंग, ईमेल रिसीविंग, कैलेंडर और मेल बॉक्स। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है। हर कंपनी में एचओ नेम अलग हो सकते हैं और इससे ज्यादा या कम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने सर्विस ऑफरिंग्स भी बना ली। इसके बाद हमने बिजनेस सर्विस और सर्विस ऑफरिंग के साथ प्रॉपर जो है
सपोर्ट ग्रुप को मैप कर दिया। ईमेल सेंडिंग के साथ हमने मैप किया मैसेजिंग टीम को। ईमेल रिसीविंग के साथ भी हमने सपोर्ट ग्रुप दिया मैसेजिंग टीम। फाइनली उसके बाद जो कैलेंडर था उसके अंदर हमने कोलैबोरेशन टीम को ऐड कर दिया और मेल बॉक्स के लिए हमने आइडेंटिटी टीम को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए वही कंप्लेंट दोबारा आती है जब CSDM इनेबल होता है। तो यूजर बोलता है ईमेल सेंड नहीं हो रही है। इस बार जो सर्विस डेस्क एजेंट है वो टिकट को मैप करता है किससे? डायरेक्टली कॉर्पोरेट ईमेल सर्विस से। इसके बाद कॉर्पोरेट ईमेल सर्विस की जो सपोर्ट टीम है वो चेक करती है कि भैया मेल रिसीव हो रहा है, हाँ हो रहा है। कैलेंडर सही काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मेल बॉक्स सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किस में आ रही है? सेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैं मेल सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब जो सपोर्ट टीम है बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कॉशियसली जो है आप इशू को आइसोलेट कर देते हैं। यानी जो सर्विस ऑफरिंग थी वो थी ईमेल सेंडिंग। ठीक है, तो टिकट ऑटोमेटिकली ईमेल सेंडिंग का जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है उसके पास राउट हो जाता है, यानी मैसेजिंग सपोर्ट ग्रुप के पास चला जाता है। अब देखिए उसके बाद रियल रूट कॉज फाइंड होता है और वो भी बहुत फास्ट। क्योंकि देखिए पहले क्या हो रहा था, कितनी जगह टिकट राउट हो रहा था, अब उसी टीम के पास राउट हुआ है जो उसको एक्चुअली देख रही है। ठीक है, अब मैसेजिंग टीम SMTP गेटवे, DNS, आउटबाउंड कनेक्टर और इससे रिलेटेड बाकी सब चीजों को चेक करेगी एक एक करके। ठीक है, तो वहां पे उनको इशू तुरंत मिल जाता है और वो इशू होता है आउटबाउंड SMTP कनेक्टर फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुरंत वो अपने लेवल पे टिकट बनाते हैं और उसको अप्रोप्रिएट टीम को असाइन करते हैं और वो टीम उसको फिक्स कर देती है और यहाँ पे इशू फिक्स हो जाता है। सर्विस दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और किसी तरह की बाउंसिंग नहीं होती टिकट की, कोई गैस वर्क नहीं होता। बहुत आसानी से और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारा इशू रिजॉल्व हो जाता है और यूजर इज नाउ एबल टू सेंड द टिकट, सेंड द ईमेल। तो यही होता है देखिए CSDM का फायदा। दोनों केसेस में CMDB तो था लेकिन CSDM की लेयर ऊपर से आ गई तो काम कितना आसान हो गया। जो यूजर समझाना चाहता है सर्विस टैक्स भी वही समझता है और सिस्टम में वो उसी को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से लेयर बाय लेयर हम काम करते हैं। अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए CSDM एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो सर्विस नाउ में बिजनेस सर्विसेज, उनके पार्ट्स, एप्लीकेशंस, टेक्निकल कंपोनेंट और करेक्ट सपोर्ट ग्रुप्स को एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल में लिंक करता है ताकि यूजर की जो प्रॉब्लम है वो सीधा सही सर्विस, सही टीम और सही रूट कॉज तक पहुंच सके, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए अब मैं थोड़ा डिटेल में ये समझाता हूं कि किस तरह CSDM CMDB को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि CMDB क्या है। CMDB सिर्फ एक इन्वेंट्री है। देखिए इसके अंदर जितने भी IT सर्विसेज को सपोर्ट करने वाले IT कंपोनेंट्स हैं उनको लिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सर्वर, एप्लीकेशंस, डेटाबेस, नेटवर्क डिवाइसेस, स्टोरेज, क्लाउड रिसोर्सेज और डिपेंडेंसीज। ये सब सर्विस नाउ के CMDB में होता है, लेकिन ये रैंडम तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मेन बात समझने की ये है कि अगर CMDB में चीजों को सही जगह नहीं रखा गया तो वहां पे डेटा तो हमारा रहेगा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पर CSDM CMDB को कॉम्प्लीमेंट करता है। CSDM बोलता है CMDB में जो डेटा है उसको एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल में अरेंज करो। जो चीज यूजर के लिए सर्विस है उसको बिजनेस सर्विस में रखो, उस सर्विस के मीनिंगफुल पार्ट्स को सर्विस ऑफरिंग में रखो। ओके, और जो एप्लीकेशन सर्विस को चलाती है उसको एप्लीकेशन सर्विस में रखो और बाकी जितने भी एक्चुअल टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको करेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू नीचे लिंक में रखो। ओके, कहने का मतलब है CMDB तो यहाँ पे बॉडी है लेकिन CSDM उसका स्केलेटन प्लस इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन जाता है। CMDB डेटा देता है और CSDM उस डेटा को मीनिंग देता है। इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है आप जानते हैं, टिकट करेक्ट CI पे मैप होते हैं और टिकट करेक्ट सपोर्ट ग्रुप को जाता है, इम्पैक्ट एनालिसिस एक्यूरेट होता है
रूट कॉज बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है और फाइनली सर्विस लेवल विजिबिलिटी क्लियर होती है। तो दोस्तों यही थी हमारी सीएसटीएम की स्टोरी। आई होप आपको क्लियरली अब ये समझ में आ चुका होगा कि सीएसटीएम और सीएमडीबी में क्या रिलेशनशिप है, सीएमडीबी का किस तरह से, सीएसटीएम का यूज करके किस तरह से हम बेस्ट तरीके से सीएमडीबी को डिजाइन कर सकते हैं, और ये चीज अब आप अपने इंस्टेंस में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के साथ मैं जल्दी हाजिर होता हूं। थैंक यू सो मच।